अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी व्लॉगर इन जर्मनी। अभी हम आए हुए हैं जी रोलर में मैंने ना एक टेबल लेना था, जो सोफ़े के आगे रखना होता है। जो पुराना था वो हमारा टूट गया है। अब वो एक जगह पे सेट कर दिया हुआ है, वो अब उठाया तो बाहर ही फेंक रहे हैं क्योंकि उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं कर सकते, पुर्जे पुर्जे हो जाना। ठीक है, उसकी एक जो टांग है ना, वो लकड़ी जो है ना वो उतर चुकी है। तो अब हम न्यू टेबल देखने के लिए आए थे, लेकिन ये मेरे सोफ़े के साथ मैच नहीं हो रहा था। ये लकड़ी के वुड के बने हुए हैं, मुझे कुछ वाइट चाहिए था, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे वाइट नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, आगे बोर्ड काफ़ी अच्छी लगी हुई है, मतलब कि इतनी इतनी महंगी जो टेबल थे वो 90 यूरो के और 75 यूरो का लगा हुआ है। इतनी इतनी हाई कीमत से नीचे की तरफ आया हुआ है। और देखें, ये काफ़ी ज़्यादा वज़नी भी है, मज़ेदार टेबल है, लेकिन ये है कि मैच नहीं होना है। मेरा सोफ़ा आपने देखा हुआ है, पहले मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो इस कलर का मेरा सोफ़ा है। तो ये भी मुझे बड़ा पसंद आया था। ये जो गोल है, ये भी देखें 229 यूरो से 90 यूरो का लगा हुआ है। तो मैं सोच रही थी कि ये ले जाएं, लेकिन ये पता क्या, सोफ़े की जो ऊंचाई है ना वो ज़्यादा है, और जो टेबल है ना वो थोड़ा सा नीचे की तरफ है। तो फिर ये ना मतलब सही नहीं, मैनेज नहीं हो पाएगा। टेबल वैसे ही चाहिए जैसा मतलब सोफ़े की ऊंचाई है, उस हिसाब से लेंथ चाहिए। तो फिर यहाँ पे भी इतना अच्छा लगा हुआ था आगे बोर्ड पे, लेकिन ये टेबल मुझे बड़ा पसंद आया था। लेकिन फिर वही बात ना कि मतलब सोफ़ा थोड़ा ऊंचा है और टेबल थोड़ा नीचे की तरफ है, हाइट टेबल की कम है। बहरहाल ये भी बड़ा प्यारा लगा था मुझे, लेकिन अब वुड का जो कलर है ना वो फिर सारी घर की चीज़ें वुड की होनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास सारी घर की चीज़ें वाइट हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वाइट ही हो ना टेबल। लास्ट वाला टेबल भी हमारा वाइट ही है, घर का आधा फर्नीचर तो वाइट है। तो फिर ये बीच में सूट नहीं करेगा। अच्छा, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे आई थी, तो यहाँ पे मैंने ये देखा, मेरे घर में सेम यही वाली ना लाई धुंग हैंग है कपड़ों की, जो मतलब हैंग करने के लिए ये है ना। तो ये जो है ना, यहाँ यहाँ पे भी मेरे पास घर में जो है ना ये हुक लगी हुई है। ये 3 हुक जो है ना हमने दियाना से मंगवाई थी, जो टूट गई थी। तो ये तकरीबन 50 यूरो की सिर्फ हुक ही आई थी, लकड़ी का काम तो बाद में। अच्छा भाई, ये पूरे 100 यूरो की लगी हुई है। जो चीज़ हमारे पास घर में होती है ना, हमें उसकी कदर नहीं होती। मैं आए दिन सोचती रहती हूँ कि ये ऐसी दीवार पे चिपटी हुई है, इतनी जगह इसने घेरी हुई है, तो इसको उतार ही देती हूँ, इसको फेंक देती हूँ। लेकिन नहीं, देखिए यहाँ पे जब चीज़ को देखा है ना कि इसकी कीमत 100 यूरो है, तो देखो कैसे मुझे इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो रहा है। अच्छा, फिलहाल मैं यहाँ पे आई थी बच्चों के लिए ना, एक मैंने स्टूल लेना था और एक स्ट्राइप थीस लेनी थी। लेकिन यहाँ पे आके देखा मैंने कि स्ट्राइप थीस जो है ना, वो जिसकी कीमत अच्छी है ना वो छोटी लग रही थी, और जिसकी कीमत ज़्यादा अच्छी थी ना वो ज़्यादा बड़ी थी। तो मैंने स्पेस के हिसाब से एडजस्ट करना है घर में, कि मेरे पास जितनी स्पेस है उस हिसाब से मैंने चीज़ लेनी है। और ये वाली जो स्टूल थी ये अच्छी थी, लेकिन इसकी 200 कीमत थी। और यहाँ पे देखें, ऑटो में जाके इतनी ज़बरदस्त इंक लगी हुई है ना आजकल, क्योंकि ब्लैक वीक चल रहा है, नवंबर चल रहा है। और चीज़ें जो है ना काफ़ी अंगे बोट में हैं। वैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अंगे बोट के नाम पे सिर्फ बात ही का होती है, लेकिन वो अंगे बोट पे बिल्कुल नहीं होती। लेकिन ये जो मेज़ था ना ये ठीक था, लेकिन ये इसकी कीमत नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी ना ये टेबल छोटी है। तो मैंने कहा नहीं, ये मैंने नहीं लेनी। टेबल थोड़ी सी बढ़िया होनी चाहिए, और चेयर जो है ना ये इस तरह की लेनी है मैंने, लेकिन ऑटो से लेनी है, क्योंकि मैंने ऑटो पे आके देखी है घर में, बिल्कुल सेम टू सेम इसी कीमत पे जो है ना 50-60 यूरो की लगी हुई है। लास्ट टाइम को फ्रेंड में लगी हुई थी अंगे बोर्ड इस चेयर की, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तब सोच ही नहीं थी कि मैंने लेनी है। और इससे भी हाई अगर आपको चेयर वगैरह चाहिए, टेबल वगैरह चाहिए, तो ये देखें इस तरह की पड़ी हुई हैं, और ज़बरदस्त इनकी फिर ना क्वालिटी है। फिर मैं आ गई थी कोफ्रेंड में चीज़ें वगैरह देख के। अब जब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो ज़रूर ज़रूर बाय करके आऊँगी, क्योंकि अभी सिर्फ़ और सिर्फ चेक करने के लिए गई थी कि ऑटो पे क्या हिसाब चल रहा है और रूलर पे क्या हिसाब चल रहा है, ठीक है। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैंने घर से निकलना था, चीज़ें देखनी थी, क्योंकि स्पेशल मैं इसी काम के लिए रोलर में गई थी। रोलर में बड़ी ज़्यादा बोर्ड थी, कुछ स्टूल वगैरह लगी हुई थी बड़ी बड़ी ज़बरदस्त कीमत पे। लेकिन जब उधर गई तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना हमारी रोलर में है ही नहीं है, वो आपने दूसरे शहर की रोलर में जाना है, तो वहाँ पे ये अंगे बोर्ड है। तो फिर मैंने कहा मुझे क्या फ़ायदा इधर आने का हुआ रोलर में। तो फिर मैंने जो चीज़ें मेरे जहन में चल रही थी कि मैंने ये बाई करनी है, ऑटो से मैं देख रही थी, तो फिर मैंने रोलर में भी देखनी शुरू कर दी। फिर हम लोगों ने नाश्ता किया कोफ्लैंड से। मैंने अपने लिए जो से ना पुडिंग वाली ब्रोट ली, और बच्चों के लिए ये वाली ली थी, तो हस्बैंड खाने लग पड़े। एक एक कफ़े ली थी, और कुछ चीज़ें लेनी थी कोफ्रेंड से, फिर वो बाय की। और बस फिर हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के नाश्ता किया। बाहर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, फिर बच्चों को किंडरगार्टन से भी लेना था और स्कूल से भी लेना था। आज हम लोग क्योंकि इधर आए हुए थे, तो हमने सोचा बच्चों को साथ ही ले जाते हैं, वरना बच्चे तो बस पे आ ही जाते हैं आजकल। और बस में आने का कोई मसला नहीं था, बस बारिश हो रही थी, तो हमने कहा क्या बेचारे आएंगे खड़े हो के, तो हम लोग ही इनको ले जाते हैं। तो जब हम लोग आए तो उन्होंने कहा मामा बाबा आप लोग क्यों आ गए हो, हम लोगों ने आ जाना था, मतलब ये थोड़ा देर और खेलना चाहते थे ना। तो हम लोग आ गए, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हमने लेके ही जाना था इनको।
तो बस यही चीज़ें थी जो मैंने कोफ्रेंड से ख़रीदी थी। कुछ ब्रोड्स थी और ये लेस वगैरह लगी हुई थी वहाँ पे। ख़ास करके जिस चीज़ के लिए मैं गई थी वो थे ये वाले योगर्ट, और थी जी ट्विक्स चॉकलेट, और थी दूसरी चॉकलेट। मैं इसके लिए कोफ्रेंड में गई थी। ये तो मैंने लिडल से लिया है। वो ख़ास करके मैं खरबूजे के लिए गई थी क्योंकि लिडल में खरबूजा बहुत अच्छा मिलता है। कोफ्रेंड में खरबूजा इतना अच्छा नहीं था, येलो कम था, पता नहीं क्या हिसाब किताब है। बस ये चीज़ें, और टिश्यूज़ के लिए मैं गई थी। बस फिर दूसरी चीज़ें तो फिर साथ साथ फिर लेती गई और देखती गई। और ज़ुकूनी बहुत अच्छी लगी हुई थी, बहुत ग्रीन ग्रीन कलर की, छोटी छोटी, और मतलब लग रहा था कि ये पकाने वाली हैं, पकी हुई नहीं है। और फिर बस मैंने यही चीज़ें ख़रीदनी थी, कोफ्रेंड से ये ख़रीदी और हम लोग फ़ौरन से ना बच्चों को लेके हम लोग घर आ गए। वहाँ पे नाश्ता करने का इतना मज़ा आया ना, बारिश में गाड़ी के अंदर बैठ के सुकून से नाश्ता किया है। और पैर कभी लीडर की मशीन ख़राब होती है, कभी कोफ्रेंड की ख़राब होती है, तो इस दफ़ा हमने सोचा कि कोफ्रेंड से ही बाय करके ना ब्रोड्स वगैरह तो उधर से ही कोफ़े वगैरह लेके खा पी लेते हैं। ये केक जो है ना हस्बैंड के लिए, क्योंकि चाय के साथ उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और ये ऑलिव सिर्फ मैं यूज़ करती हूँ। दिन में तकरीबन 7 दाने से खा लेने चाहिए, अच्छे होते हैं। और ये ब्रोड मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, दूसरी ब्रोड बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही है। ब्राउन वाली ब्रोड जो है ना, बादामों वाली, बहुत अच्छी है। घर आने के बाद फिर मैंने कीमा तो मैंने पहले का निकाला हुआ था, तो फटाफट से मैंने उसके अंदर प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी वगैरह डाल के तो मैंने उसके कोफ्ते बनाने शुरू कर दिए थे। और साथ ही मैंने मसाला बना लिया था। ये कोफ्तों का मसाला बना रही हूँ, और इसके अलावा जी बस ये कोफ्ते मेरे बस रेडी हैं, थोड़े से फ्राई कर रही हूँ। और साथ साथ जो है ना वो बीच में डाल दूँगी जो मसाला मैंने इनके लिए तैयार किया हुआ है। ये छोटे गोश्त के ना कबाब है, और मेरे पास पड़ा हुआ था। मैंने कहा वैसे नहीं बनाती, मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनको कोफ्ते बनाऊं क्योंकि वो खाए जाते हैं, और आज दिल भी बड़ा कर रहा था कोफ्तों का, तो इसलिए फिर मैंने छोटे के ही बना दिए। वरना मैं छोटे गोश्त के कोफ्ते नहीं बनाती, वो सिर्फ मैं उसके अंदर ना ऐसे ही भून के आलू वगैरह डाल लेती हूँ और बस। बड़े गोश्त के ही बनाती हूँ क्योंकि बड़ा गोश्त जो है ना वो खाया नहीं जाता, उसका इतना टेस्ट नहीं होता मेरे ख्याल से, पता नहीं क्या वजह है। हम लोग तो सिर्फ बड़े के ही कोफ्ते बनाते थे जब भी कभी बनाने होते थे। तो अब इधर अपनी मर्ज़ी है, जिसके मर्ज़ी कोफ्ते बनाओ, जिसको चाहे मर्ज़ी ऐसे ओवन में लगा दो, चाहे शिमला मिर्चों में डाल लो, जैसे मर्ज़ी कर लो। तो इस तरह मैं शेप दे रही थी। मेरे पास शेप रोलर नहीं था, मैं सोच रही हूँ बाय करने का, लेकिन मैं कहती हूँ कि उसके साथ भी मैंने देखा हुआ है इतनी अच्छी गोल शेप नहीं बनती। तो अगर उससे भी निकाल के हाथों के साथ ही शेप बनानी है तो फिर ऐसे ही ठीक है। तो बस आवाज़ारी होती है, अगर कोई और काम पड़ जाए फटाफट से हैंड वॉश करने पड़ते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप एकदम से किचन में खड़े हो ना, तो एक ही काम कर रहे हो तो आप फटाफट बना लोगे। तो बस ये थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने कहा इसको दूसरों के साथ ही मिक्स कर देती हूँ। और बस ये मेरे कोफ्ते बन के रेडी हो गए हैं, बड़े मज़ेदार, बड़ी ज़बरदस्त बने थे। बाद में मैंने इसके अंदर ना टमाटो पेस्ट और दही डाला था ना जब कोफ्तों के मसाले में, तो बड़े ही मज़े के बने थे। और दूसरे साइड में प्रेशर कुकर में मैंने रखा हुआ है गोभी और गोश्त, क्योंकि हमारे घर मेहमान भी आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि वे बना लेती हूँ। गोभी गोश्त हस्बैंड की पसंद का बन रहा है और कोफ्ते मेरी पसंद के। अब मैं खड़ी हूँ किचन में, तो मैंने कहा 2 हांडियाँ तो होनी ही चाहिए, जब टाइम तो वेस्ट करना ही है एक हांडी पे, तो फिर कोई मसला नहीं है। तो वहाँ पे मैं गोभी गोश्त बना रही थी। ये देखें कितने शैलो फ्राई, कितने मज़ेदार कलर इसके ऊपर आया ना, कि मैं आपको बताऊँ कि वाकई में। फिर दूसरी साइड से थोड़ा सा कम कलर था, तो मैंने कहा भाई ऐसे ही जाएंगे, क्योंकि काफ़ी देर का इनको मैं ना इससे ही फ्राई कर रही थी और मेरा ध्यान एकदम से साइड पे हो गया हुआ था। अच्छा, यहाँ पे गोभी गोश्त बन रहा है, ये भी बड़ी मज़े की बनी थी, सबको यही पसंद आई थी ज़्यादा। और ओबियसली जब हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। साथ में रोटियाँ थी, सलाद था, बस यही था कुछ बस। तो बस मैं इसको मिक्स कर लूँगी। वैसे तो मैं प्रेशर कुकर में चीज़ों को नहीं भूनती क्योंकि मुझे डर होता है कि नीचे लग जाएंगी, लेकिन आज मैंने कहा इधर ही कर लेती हूँ सारा कुछ, भून बनाई अब इधर ही कर लेती हूँ। और गोभी को मैंने गलाया है प्रेशर लगा के, तभी थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट नज़र आ रही है। और खाने में भी इसने फिर काफ़ी ज़्यादा ना घी भी छोड़ दिया था। बाकी के कबाब भी डाल दूँगी इसके अंदर। और बस जी हमारा लंच जो है ना वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हुआ है। आप सब लोगों को ये ख्याल आ रहा होगा कि मैंने इतनी देर के बाद जो है ना वीडियो क्यों अपलोड की है। बहरहाल बस अब मैं ना इंशाल्लाह ताला रोज़ाना नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन बाद वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी, क्योंकि मैं फ्री हूँ अब, और दिल भी कर रहा है वीडियो वगैरह अपलोड करने को। दूसरे चैनल पे काम करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे आपने एक एक स्टेप दिखाना होता है। जो लोग वहाँ पे जाके देखते हैं, जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो वहाँ पे भी मुझे तकरीबन 1 महीना ही हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। तो आजकल मैं बस वहाँ पे भी वीडियो लगा दूँगी। वहाँ पे वीडियो ज़्यादा नहीं मतलब अपलोड की जा सकती क्योंकि वो एक टाइम टेकन वीडियो होती है, और वहाँ पे एक एक स्टेप को आपने रिकॉर्ड करना होता है।
तो वैसे व्लॉगर की बात करें तो व्लॉगिंग करना बहुत आसान है, जबकि आपका एक प्रॉपर जो बिल्कुल ड्रामास की तरह व्लॉग्स होता है, आपने एक एक चीज़ दिखानी होती है जिस पे आपकी नज़र है, जो आप काम कर रहे हो, जहाँ पे आप खड़े हो, सारा कुछ दिखाना वो थोड़ा टफ होता है। और वही बच्चों के साथ ये सारा कुछ मैनेज करना और भी ज़्यादा टफ होता है। और अगर आप जब फ्री होते हो तब आपके पास काम नहीं होता, तब आप वीडियो नहीं अपलोड कर सकते। जब बच्चे होते हैं तो आपको काम भी ज़्यादा होता है, तो आपने उस वक्त वीडियो अपलोड करनी, वीडियो बनानी बहुत मुश्किल होती है। तो बस बच्चों वाले घर में तो ये सब कुछ चलता ही रहता है। जो बच्चों वाले हैं ना, उनके लिए वीडियो अपलोड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिर भी अगर कोई अपना टाइम निकाल के, तो फिर वो अपना पैशन ही है, तो फिर ही टाइम निकाल के तो फिर वो ऐसा कर सकता है। अदरवाइज़ ये काम मुश्किल बहुत है। हमारा लंच तैयार हो गया है। आपको कैसी लगी है वीडियो ज़रूर बताना। अल्लाह हाफ़िज़।